गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने विक्शिया स्टार्ट किया था। विक्शिया का हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तक कर लिया था, जिसमें हमने एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ विक्शिया किया था। आज हम लेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विक्शिया में, ये oogamous टाइप की है। oogamous टाइप जो हमने स्टार्ट में समझा था, इसमें जो फीमेल गैमीट है वो हमेशा अपनी जगह पे रहता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में होती है और जो मेल गैमीट है केवल इसी की मूवमेंट होती है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं यहाँ पे उनको हम कहते हैं एंथ्रीडिया, जिसमें कि एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो होता है आर्किगोनिया, जिसमें कि एग डेवलप होता है। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये उसी थैलस पे हो सकते हैं या इनके लिए अलग अलग थैलस भी हो सकते हैं। तो ऐसी थैलस जहाँ पे कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल एक ही थैलस पे पाए जाएं, उनको हम कहते हैं होमोथैलिक या मोनेशियस टाइप। इसकी इनमें कई स्पीशीज़ हैं जो कि मोनेशियस हैं, जैसे ग्लोका स्पीशीज़, जेंजेटिका स्पीशीज़। और इसके अलावा जैसे रिक्शिया डिस्कलर है या रिक्शिया पर्सोनाई है, ये वाली जो स्पीशीज़ हैं ये हैं डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है कि एक थैलस पे केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसे थैलस को हम हेट्रोथैलिक भी कहते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये हमेशा डॉर्सल सरफेस पे, जो थैलस है इसकी डॉर्सल सरफेस पे ही एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होते हैं। और ये मीडियन ग्रूव में डूबे हुए, संक मतलब अंदर धंसे हुए होते हैं टिश्यूज में। और अगर हम देखें आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसकी केवल नेक जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है, बाकी जो पूरा पार्ट है वो एम्बेडेड होता है थैलस के अंदर, धसा हुआ होता है थैलस में। तो अब पहले हम समझेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये डेवलप होता है डॉर्सल साइड पे थैलस की, जहाँ पे कि एपिकल सेल, जो मीडियन ग्रूव में हमने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की थी तब मैंने आपको समझाया था मीडियन ग्रूव। तो मीडियन ग्रूव में जो एपिकल सेल है, इसके 2-3 सेल पीछे ये सेल डेवलप होता है, ये एंथ्रीडियम डेवलप होता है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से, जो कि पेपिलेट होता है और बाहर निकल के और फिर वो डिवाइड होता है इनटू 2 सेल्स। तो 2 सेल्स जो बनते हैं, लोअर सेल एंड अपर सेल, आउटर सेल, बाहर वाला सेल और अंदर वाला सेल। जो अंदर वाला सेल है ये स्टॉक बना देता है थैलस इसकी एंथ्रीडियम की, और जो आउटर वाला है वो बनाता है फर्टाइल पार्ट ऑफ द थैलस। तो जो आउटर सेल है ये प्राइमरी स्टॉक, इसके नीचे वाले सेल स्टॉक सेल में भी, स्टॉक्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो बना देते हैं ग्लोब्यूलर बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम। ये देखिए, दिस इज ग्लोब्यूलर बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम। अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें इसकी डायग्राम से, तो ये देखिए, ये एक जो पहला सेल है एंथ्रीडियल सेल, दिस वन, ये है एंथ्रीडियल सेल। ये इसमें डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन से ये बने, ये देखिए, ये दिस वन, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गए, आउटर सेल एंड बेसल सेल। जो बेसल सेल है इसने स्टॉक बनाया, जो आउटर सेल है इसमें ये बाहर की तरफ निकलेगा और इसमें रिपीटेड डिवीजन्स होंगे। रिपीटेड डिवीजन से यहाँ पे जो है नीचे के जो पार्ट है वो तो बना देगा स्टॉक सेल, और जो अपर वाले जो सेल्स हैं वो बना देंगे एंथ्रीडियल सेल्स। तो जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं, अब उसमें दो, जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, जो ऊपर वाले जो सेल्स हैं, इनमें 2 सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन्स होंगी जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पे होगी। तो 8 सेल्स बन जाएंगे, 4 अपर सेल्स एंड 4 लोअर सेल्स। तो जो ये 8 सेल्स बन गए, ऑक्टेट हम जिसे कहते हैं, इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या होगा कि 8 तो आउटर सेल्स बन जाएंगे और 8 इनर सेल्स बन जाएंगे। देखिए, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, जैसे ये है, सबसे पहले ये आउटर सेल था, ये लोअर सेल था, इसने स्टॉक बनाया, इसमें फिर डिवीजन हुई, फिर ये जो फिर डिवीजन हुई, जो नीचे वाले जो 2 सेल्स हैं ये तो बना देंगे स्टॉक, और जो ये अपर वाले जो 2 सेल्स हैं इनमें
एक वर्टिकल डिवीजन हुआ ऐसे, और दूसरा वर्टिकल डिवीजन इससे राइट एंगल पे, इससे राइट एंगल पे, जैसे अगर हम इसका अपर पार्ट, अपर व्यू देखें तो ऐसे ये वाला जो व्यू देखें, इसमें ऐसे डिवीजन हो गई, दो डिवीजन वर्टिकल जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो कितने सेल बन गए? 8 सेल बन गए, 4 ये और 4 इसके पीछे। अब ये जो 8 सेल्स हैं इनमें क्या हुआ? पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब जैसे ये 8 सेल्स हैं, 4 यहाँ 4 पीछे, तो इनमें ये इस टाइप से वर्टिकल डिवीजन हो गया, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। मतलब ये एक सेल था, इसमें ऐसे डिवीजन हुआ, ये दूसरा सेल, इसमें ऐसे। तो ये क्या बन गए? 8 अपर सेल, आउटर सेल, और 8 इनर सेल। तो ये जो आउटर और इनर सेल्स हैं, जो आउटर वाले जो सेल्स हैं, अब इसमें ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई तो आउटर 8 सेल्स बन गए और आउटर इनर सेल। तो जो आउटर 8 सेल्स हैं जो बाहर के, ये बना देते हैं जैकेट लेयर ऑफ द एंथ्रीडियम, स्टेराइल सेल्स। ये देखिए, ये जैकेट, ये जो बाहर का जो कवर है ये बन जाता है आउटर सेल से, और जो इनर वाले सेल्स हैं इनमें रिपीटेड डिविजन्स होती हैं और ये बना देते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। तो बीच वाले सेल्स जो है ये बना देंगे एंड्रोगोनियल सेल्स, और आउटर सेल जो है ये सिंगल लेयर रह जाएगी और ये बना देगी जैकेट लेयर ऑफ द एंथ्रीडियम। अब जो अंदर वाले सेल हैं ये डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, और जो लास्ट स्टेज होती है एंड्रोगोनियल सेल की, उसको कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब जो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स है ये डायगोनली डिवाइड होते हैं इनटू 2 ट्राइएंगुलर एंड्रोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं एंथ्रोजोइड मदर सेल। और इनमें फिर फर्दर डिवीजन नहीं होती है। जो एंड्रोसाइट्स हैं या एंथ्रोजोइड मदर सेल्स हैं, इनमें केवल मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब इनमें केवल चेंजेस होती हैं। चेंज होने के बाद ये बना देते हैं, दे फॉर्म एंथ्रोजोइड्स। और एंथ्रोजोइड्स जो है ये फ्लैजलेटेड होते हैं, क्योंकि इनमें ब्लीफेरोप्लास्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो अब यहाँ अगर आपको देखें, मैंने आपको बताया कि 2 सेल्स थे, 2 सेल्स में फिर डिवीजन हुई, नीचे वालों ने स्टॉक बना दिया। जो ऊपर वाले 2 सेल्स थे इनमें इनमें 2 वर्टिकल डिवीजन्स हुए, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पे थे, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पे थे, यह मैंने आपको समझाया था। तो बन गए 8 सेल्स। अब ये जो 8 सेल्स है, नीचे वाले ने तो स्टॉक बना दिया, जो ऊपर वाले 8 सेल्स हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई। पेरिक्लाइनल डिवीजन से आउटर सेल बने और इनर सेल बने। तो जो आउटर सेल्स थे वो उनमें केवल अब एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होंगी और वो बना देंगे सिंगल जैकेट लेयर। और जो अंदर वाले जो सेल्स थे उनमें रिपीटेड डिवीजन्स होंगी, और ये डिवीजन्स होती जाएंगी, और लास्ट जो स्टेज होगी वो होगी एंड्रोगोनियल मदर सेल। और एंड्रोगोनियल मदर सेल्स में अब केवल एक डिवीजन होगी, जो बना देंगे एंड्रोसाइट मदर सेल्स। जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं ये, अब इसमें एक डायगोनल डिवीजन हुआ, और एक में एंड्रोसाइट मदर सेल में केवल एक डिवीजन हुआ, और ये बन गए 2 ट्राइएंगुलर एंड्रोसाइट्स। ये देखिए, ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट बन गए। एंड्रोसाइट जो है अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगी, ये अपनी शेप बदलेंगे, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। शेप बदलना, ये अपनी देखिए शेप बदलेंगे। ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, इनमें ब्लीफेरोप्लास्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, और ये अल्टीमेटली एंथ्रोजोइड्स बन जाएंगे ऐसे। तो ये सब के सब एंथ्रोजोइड जो है, देखो कॉइल स्ट्रक्चर है, मेजर पार्ट इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ब्लीफेरोप्लास्ट है, और जो कि डेवलप कर देगा फ्लैजला। तो ये दे आर फ्लैजलेटेड, ये हो गए एंथ्रोजोइड्स। तो ये जो, या इनको हम स्पर्मेटोजोइड्स भी बोलते हैं, ये कहाँ बने? ये बने इस एंथ्रीडियम में, जो कि ग्लोब्यूलर है, स्टॉक्ड है, और इसके अंदर यहाँ पे बन गए फ्लैजलेटेड एंथ्रोजोइड्स। तो जो ये जो एंथ्रीडियम है ये डिहाइस कैसे होगा? इसमें सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट है, अभी हमने देखा, दे हैव सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। उसके बाद दे हैव बाइफिलिएटेड एंथ्रोजोइड्स, या जिनको हम बाइफ्लैचलेटेड भी बोलते हैं। और ये जब पानी इसमें एंटर होता है तो
उस पानी के एंटर होने से जो स्टराइल जैकेट है ये इसमें इम्बाइबिशन होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, और ये सेमी फ्लूइड म्यूसिलेजिनस जो मास वहाँ पे बनता है कंटेनिंग द फ्री एंथ्रोजोइड्स, वो इजीली इससे बाहर निकल आते हैं अपर सरफेस ऑफ द एंथ्रीडियम से। जो डॉर्सल सरफेस है थैलस की, वहाँ के जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एंथ्रोजोइड्स जो है ये बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पे क्योंकि पानी है तो उस पानी की वजह से ये देखिए, दिस इज, यहाँ पे देखिए ये है हमारा एंथ्रीडियम, और यहीं पे बनते हैं एंथ्रोजोइड्स। तो ये यहाँ से ऊपर से ब्रेक होता है पानी अब्जॉर्ब करने के बाद, और फिर सारे एंथ्रोजोइड जो हैं ये बाहर आ जाते हैं और पानी की मदद से ये स्विम करते हैं, और नियर बाय जहाँ पे भी आर्किगोनिया होता है वहाँ जाके ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो मैच्योर एंथ्रोजोइड मैंने आपको बताया बाइफ्लैचेलेट है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब आ गया आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है ये भी आर्किगोनियल इनिशियल से डेवलप होता है, डॉर्सल साइड पे ही डेवलप होता है थैलस के। और इसमें जो सेल है ये भी जो है बाहर निकलता है हल्का सा, और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, बेसल सेल बनता है, आउटर सेल बनता है। जो बेसल सेल है ये तो एम्बेडेड है इन द थैलस, और जो आउटर सेल है ये पूरी बॉडी बनाता है। आर्की गोनियम की मेन बॉडी जो है ये बनती है इससे, आउटर सेल से। तो अब ये जो आउटर सेल है इसको कहा जाता है आर्किगोनियल मदर सेल, जिसमें ये सब डिविजन्स होती हैं। ये देखिए ये जो है यहाँ डायग्राम से आप समझिए, ये था आर्किगोनियल इनिशियल, इसमें ये बेसल सेल बना और अपर सेल बना। दिस इज बेसल सेल, दिस इज आउटर सेल। अब जो बेसल सेल है ये तो एम्बेडेड है, आउटर सेल देखिए आप बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसी से ही आर्किगोनियम बनेगा। आर्किगोनियम पहले हम समझ लें है कैसा। देखिए दिस इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है इस टाइप से फ्लास्क शेप का है, इसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप। जो ये शेप आई है इसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप, ये नीचे से गोल। तो फ्लास्क शेप दो पार्ट का है ये। ऊपर वाली ये लंबी पार्ट इसको हम कहते हैं नेक, ये देखिए इसको हम कहते हैं नेक। और ये जो नीचे गोल गोल वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं वेंटर। जो एग है, एग इज द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या था, एंथ्रोजोइड। फीमेल गैमीट है एग। एग जो है ये इस वेंटर में लोकेटेड है। जो ये जो नेक है ये बनी हुई है नेक वॉल की, लंबी है ये, और इसका डायामीटर जो है वो 6 सेल्स है। ऐसे ये नेक है, ये नेक है। अगर हम टॉप व्यू देखें तो इसमें ये 6 सेल्स हैं, 1 2 3, ये 6 सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 सेल्स। और ये इस तरह से लंबी रो ऑफ सेल्स हैं, ये 1 2 3 4। और ये बीच में जो है, ये बीच में इसमें कैनाल है, बीच में ओपन एक कैनाल बनी हुई है, उस कैनाल में होते हैं नेक कैनाल सेल्स। और ये नेक कैनाल सेल्स जो है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा, तो 2 से 4 6 ऐसे हो सकते हैं ये नेक कैनाल सेल्स। और जो वेंटर है इसमें एक यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल होता है एक छोटा सा, बाकी ये है एक एग। तो ये है आर्किगोनियम। अब अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें तो ये देखिए आउटर सेल और बेसल सेल। आउटर सेल बनाएगा। अब आउटर सेल में 3 डिविजन्स होती हैं जो कि ऐसे वर्टिकल डायगोनल डिविजन्स है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस टाइप से। ये एक डिवीजन, दूसरी डिवीजन, और ये 3 डिवीजन जो ये है ये इस ढंग से होती हैं कि 3 पेरिफेरल सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल। जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल, बीच में एक सेल बनता है, और बाहर वाले 3 सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल इनिशियल। अब ये जो बाहर वाले जो सेल्स हैं इनमें एक डिवीजन होता है बाहर वाले में, तो ये बन जाते हैं 6 सेल्स। एक डिवीजन हुआ, ये 3 थे, 3 से ये बीच में एक एक डिवीजन हुआ वर्टिकल, तो ये बन गए 6 सेल्स। तो ये जो 6 सेल्स हैं इसमें, ये 6 सेल्स में वर्टिकल डिवीजन होती हैं और बन जाते हैं आउटर 6 सेल्स और लोअर 6 सेल्स। तो जो आउटर 6 सेल्स हैं इनको हम कहते हैं नेक इनिशियल्स, और जो नीचे वाले 6 सेल्स हैं इनको हम कहते हैं वेंटर इनिशियल्स। तो जो नीचे वाले सेल्स हैं वो बना देंगे ये गोल वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट वेंटर। और जो ऊपर वाले नेक सेल्स हैं, अब इसमें 6 सेल्स हैं तो इनमें और फर्दर डिवीजन केवल ट्रांसवर्स डिवीजन होगी इसकी लंबाई बढ़ने के लिए। जो डायमीटर है वो इसका 6 सेल्स ही रहेगा।
वो इसका 6 सेल्स ही रहेगा। अब जो बीच का सेल है, तो ये इसमें अब ट्रांसवर्स डिविजन होते जाएंगे। ट्रांसफर डिविजन ही होते जाएंगे और ये बन जाएगा ऊपर वाले जो ये बना देगा नेक और वेंटर। जो बीच का सेल है प्राइमरी एक्सियल सेल, अब इसमें देखिए कैसे डिवीजन होगी। इसमें एक डिवीजन हुई, ऊपर बन गए प्राइमरी कवर सेल्स। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने भी आपको बताया 6 सेल्स, ये 1 2 3 4 5 6, और बीच में है प्राइमरी एक्सियल सेल। तो ये जो 6 सेल्स हैं, इसमें ये आउटर वालों ने बना दी नेक और नीचे वालों ने बना दी वेंटर वॉल, ऐसे। और ये 6 जो है इसका डायमीटर है और बीच में ये है कैनाल। अब जो ये एक्सियल सेल था, जो प्राइमरी एक्सियल सेल, ये इसने इसमें दो डिवीजन हुई, ऊपर बन गए कवर सेल्स, ऊपर बन गए ये कवर सेल्स। जो प्राइमरी एक्सियल सेल था बीच का, इसने बना दिया प्राइमरी कवर सेल, और जो नीचे वाले थे वो थे, नीचे वाला सेल जो था वो बन गया सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल जो है ये बना देंगे कवर सेल्स ऑफ द आर्किगोनियम। ये देखिए यहाँ पे ये कवर सेल, जो इसकी कैनाल है ना, ये ढकी हुई है 4 कवर सेल्स से, तो ये 4 कवर सेल्स बनेंगे यहाँ पे। इनमें प्राइमरी कवर सेल में 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी एक दूसरे के राइट एंगल पे, और बन जाएंगे 4 सेल जो सेंट्रल सेल है। अब इसमें डिवीजन हुई, नीचे वाला सेल बना वेंटर इनिशियल, ऊपर वाला बन सेंट्रल सेल में फिर डिवीजन हुई और इन्होंने बना दिया नेक कैनाल सेल्स। ऊपर वाले सेल ने बना दिए नेक कैनाल सेल्स, उसको हम कहेंगे नेक कैनाल इनिशियल, और जो नीचे वाला है इसको ये बना देगा वेंट्रल कैनाल सेल और एग। तो इस टाइप से ये बन जाएगी आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम कैसी है, नेक है, वेंटर है, नेक कैनाल सेल है, कवर सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल है और एग है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ये देखिए स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ये देखिए ये फ्लास्क शेप का है, लोअर स्वोलन पार्ट इसमें वेंटर कहते हैं, जो कि दबी हुई है, और जो इसकी नेक है वो स्लाइटली बाहर की तरफ निकली हुई है। अब इसमें जो नेक है ये बनी हुई है 6 to 9 टायर्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स अरेंज्ड इन 6 वर्टिकल रोज। तो डायामीटर तो हो गया 6 सेल्स का, और जो लंबाई है वो हो गई 6 से लेके 9 सेल्स की। और इसके अंदर 4 नेक कैनाल सेल्स हैं, जो नेक है उसके अंदर 4 नेक कैनाल सेल्स हैं, 4 कवर सेल्स हैं, और एक सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल है और एक लार्ज एग सेल है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ये जो आर्किगोनियम है इसमें पानी आया, और ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं, जो बीच के जो सेल्स हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, स्वेल करेंगे, ये वेंटर कैनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनेगा, इसके डिसइंटीग्रेशन से इन सेल्स के जो अंदर वाले सेल्स हैं, इनके टूटने से जो यहाँ पे पानी इसने एब्जॉर्ब किया, तो ये सब का सब जो है ये बना देगा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, जो कि प्रेशर डालेगा कवर सेल्स पे, कवर सेल्स खुल जाएंगे, और इसका जो भी यहाँ का सब्सटेंस है ये बाहर आके यहाँ पे ऊज आउट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऊज आउट, बाहर निकलना। और इसके अंदर मैलिक एसिड प्रॉपर्टीज हैं, तो इसकी वजह से जो एंथोजोइड्स बने थे यहाँ पे, ये वाले ये अट्रैक्ट हो जाते इसकी तरफ। इसमें मैलिक एसिड प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको अपनी तरफ खींचती हैं, और ये यहाँ पे बीच में वाले सेल सब डिसॉल्व हो गए, तो ये जो एंथोजोइड्स हैं ये अंदर एंटर होते हैं, और उसका जो न्यूक्लियस है वो इसके एग के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बना देता है जाइगोट। तो जाइगोट जो है ये फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इसमें जो मेन प्लांट है वो गैमीटोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो है ये जाइगोट से शुरू हो गया। अब जो जाइगोट है ये हो गया फर्टिलाइजेशन, मैंने भी आपको बता दिया कैसे होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, इस जाइगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है रिक्शिया में, इसमें फुट और सीटा जो है वो एब्सेंट है, केवल ये गोल कैप्सूल है, और ये कैप्सूल भी थैलस के अंदर एम्बेडेड है, क्योंकि जो वेंटर है उसमें एग है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई। अब नेक सब खत्म हो गया, लेकिन जो ये वेंटर है
ये एम्बेडेड है थैलस में, तो जाइगोट जो है वो डिवाइड होके यहीं पे बना देगा कैप्सूल। तो यहाँ पे फुट और सीटा क्योंकि एब्सेंट है, तो कैप्सूल जो है वो अंदर ही एम्बेडेड रहता है, और जब थैलस डिहाइस होती है तभी इसके स्पोर्स जो है वो बाहर आते हैं। तो अब जाइगोट से कैसे बनेगा स्पोरोफाइट, देखिए ये जाइगोट बन गया, जाइगोट ने अपने आगे पीछे एक वॉल डेवलप कर ली। अब इसमें वॉल डेवलप करने के बाद जब जाइगोट बना, उसके बाद वॉल डेवलप कर ली। अब इसमें एक डिवीजन हुआ, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये 2 सेल्स बने, फिर इसमें एक और डिवीजन हुआ, 4 सेल्स बने। 4 सेल्स बनने के बाद फिर एक डिवीजन हुआ, तो 8 सेल्स बन गए। अब ये जो है जो बाहर की जो वेंटर वॉल है, ये कैलिप्ट्रा बना देती है, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके आगे पीछे बनाती है। तो एक तो जैकेट हो गई कैप्सूल की, और एक जैकेट हो गई कैलिप्ट्रा जो कि वेंटर की वॉल से बनी। अब जो इसमें जो सेल्स बने 8 सेल्स, उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो आउटर सेल्स बन गए और इनर सेल्स बन गए। जो आउटर सेल्स बने इनको कहते हैं एम्फीथीशियम, और जो इनर सेल्स बने इनको कहते हैं एंडोथीशियम। जो एम्फीथीशियम है इसमें फर्दर डिवीजन जो है केवल एंटीक्लाइनल होगी। एंटीक्लाइनल का मतलब ऐसे, ये है सेल, ये जो 8 सेल्स थे इनमें केवल जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है तो लेयर्स बन जाती हैं, और एंटीक्लाइनल डिवीजन में इसकी इसी की ग्रोथ हुई है, तो ये ग्रोथ होने से ये बढ़ गया, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन यहाँ पे होंगी। और जो बीच वाले सेल्स हैं इनमें अलग अलग डायरेक्शंस में होंगी, और जो लास्ट जनरेशन होगी उसको हम कहेंगे स्पोरोजीनस सेल्स। और ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये बना देते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस से क्या होगा, जो डिप्लॉइड था ये जाइगोट, जितने भी सेल्स थे इसमें डिप्लॉइड, वो हो जाएंगे हैप्लॉइड, और ये बना देंगे स्पोर्स। ये है स्पोर टीट्रेट्स। हैप्लॉइड मतलब मियोसिस के बाद जब डिवीजन हुई तो 4 सेल्स बने, इनको हम कहते हैं स्पोर टीट्रेट, और जब ये अलग होंगे तो ये बना देंगे स्पोर्स। तो जितना भी यहाँ पे एंडोथीशियम के सेल्स थे उन सब ने बना दिया स्पोर। तो ये दे ऑल आर फर्टाइल, सब के सब फर्टाइल है, यहाँ पे कोई भी स्टेराइल पार्ट नहीं बना। स्टेराइल पार्ट केवल एक ये जैकेट बनी बाहर की, और उसके बाहर जो है वो सारा गैमेटोफिटिक टिश्यू था। तो ये यहाँ पे बन गए स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं ये जब थैलस डिसइंटीग्रेट होगी तभी कैप्सूल से ये बाहर निकलेंगे। यहाँ पे फुट और सीटा जो है कैप्सूल में एब्सेंट है, केवल कैप्सूल है। स्पोरोफाइट जो है वो किसका बना हुआ है, केवल कैप्सूल का। ये जो स्पोर है ये बाहर निकल के आता है, ये देखिए दिस इज मेच्योर स्पोरोफाइट, जिसको हम जो कि बना हुआ है केवल कैप्सूल से, और ये सब जो है ये थैलस है, थैलस के अंदर एम्बेडेड है। अब जब ये स्पोर बाहर आएगा तो ये स्पोर जर्मिनेट होके बना देगा वापस से, स्पोर जो है ये जर्मिनेट होके वापस से प्लांट बना देगा, रिक्शिया का प्लांट। सो दिस वापस से वो थैलस बन गया रिक्शिया का। तो जर्मिनेशन जो है स्पोर की ये होगी, और ये इस तरह से यहाँ पे वापस से थैलस बन जाएगा। तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें जल्दी से इसकी, तो लाइफ साइकिल में आप देखिए हम स्टार्ट करेंगे प्लांट से। तो ये प्लांट कहाँ है, थैलस, दिस इज थैलस, ये थैलस है। इसमें ये एंथ्रीडिया बना, आर्किगोनिया बना, एंथ्रीडिया से ये एंथ्रोजोइड्स बने, आर्किगोनिया में ये एग था। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई, अभी हमने समझा, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट डिवाइड होके बना दिया इसने कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई। क्या हुआ, मियोसिस। यहाँ तो हुआ था फर्टिलाइजेशन। 2 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। एक तो फर्टिलाइजेशन जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, और फ्यूजन के बाद जब ये स्पोर मदर सेल्स बनते हैं तो इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। तो 2 प्रोसेसेस हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, और मियोसिस के बाद हमेशा गैमीटोफिटिक जनरेशन होता है। तो ये जो स्पोर बना, इस स्पोर ने जर्मिनेट होके वापस से थैलस बना दिया। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया। जहाँ पे डायग्राम बनी होती है हम इसे कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जो भी कोई थैलस है उसका। और अगर केवल हम लिख के बनाए तो हम उसे कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू बच्चों।